नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि हम यहाँ आपको ऐसी ही डरावनी कहानियों से रूबरू कराते हैं जो आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं। और अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई हॉरर कहानी है और आपको लगता है कि वो कहानी दुनिया के सामने आनी चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल एड्रेस पर अपना स्टोरी हमें भेज सकते हैं और अपना नाम और आप कहाँ से हो ये भी ज़रूर बताएं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए कहानी शुरू करते हैं। कभी आपने सोचा है कि एक साधारण सी रात और एक आम सी सवारी आपकी ज़िंदगी की आखिरी सवारी बन सकती है? आज की कहानी कोई कल्पना नहीं, ये उस रात की हकीकत है जब मैंने मौत को बेहद करीब से देखा, और शायद कोई था जो मुझे उस अंधेरे से खींच लाया, वरना आज मैं जिंदा नहीं होता। रात के करीब 12 बज चुके थे। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। ऑफिस का काम ज़रूरी था, इसलिए लेट हो गया। पूरा ऑफिस खाली हो चुका था, सिर्फ मैं था जो अपना अर्जेंट काम पूरा कर रहा था। मैं काम में इतना बिजी हो गया था कि टाइम का कुछ पता ही नहीं चला। जब मैंने फाइनली अपना काम खत्म किया और बैग उठाकर निकलने लगा तो मैं बिल्डिंग के मेन गेट तक आया, जहां मुझे बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड रमेश भैया मिले। अभिषेक जी, इतनी रात तक ऑफिस में क्या कर रहे हो? घर नहीं गए अब तक? मैंने हल्की सी स्माइल के साथ जवाब दिया। कुछ अर्जेंट फाइल सबमिट करनी थी भैया, अभी निकल ही रहा हूं। उन्होंने एक गहरी सांस भरी, जैसे कुछ सोच रहे हो, फिर कहा, बेटा, शायद तुम्हें पता नहीं, आज अमावस्या की रात है। बाहर अकेले मत निकलो, कुछ तो अजीब होता है आज की रात। उनकी बात सुनकर मैं हल्का सा हंसा और बोला, अरे भैया, घर तो जाना ही पड़ेगा, कल फिर से ऑफिस जो आना है। एक काम करो, थोड़ी देर रुक जाओ, मेरी शिफ्ट बस खत्म होने वाली है, फिर हम दोनों साथ चलेंगे। भैया, मैं लेट हो जाऊंगा, आप चिंता मत करो, मैं लास्ट बस पकड़कर घर चला जाऊंगा। फिर उन्होंने अपनी पॉकेट से एक छोटी सी लाल रंग की पोटली निकाली और कहा, ये ले लो, माता का अंगार है, मेरी पत्नी ने दिया था, अपने पास रख लेना, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। अरे भैया, ये क्या है? बेटा, मान लो मेरी बात, अमावस की रात नॉर्मल नहीं होती। मैंने उस पोटली को रिस्पेक्ट के साथ लिया और अपनी जैकेट की पॉकेट में डाल लिया। मैं बारिश में भीगता हुआ बस स्टॉप तक आया। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ बारिश और बिजली की गरज सुनाई दे रही थी। मैं बस का इंतज़ार कर रहा था, पर टाइम बीतता गया और मुझे शक हुआ कि शायद लास्ट बस निकल चुकी है। तभी मेरी राइट साइड से किसी आदमी के चलने की आवाज़ आई। मैंने देखा, एक परछाई, काला सा चेहरा, भीगा हुआ शरीर, धुंध में लिपटा हुआ, और मेरी तरफ बढ़ता चला आ रहा था। पर जब मैंने दोबारा राइट साइड में देखा तो वहाँ कोई नहीं था, वो आदमी गायब था। मुझे ये बात थोड़ी अजीब लगी, पर सोचा हो सकता है वो कहीं मुड़ गया हो। तभी एक कैब मेरी तरफ आई। मैंने हाथ से इशारा किया, पर उसने मुझे इग्नोर कर दिया और आगे निकल गई। मैं उदास होकर पीछे मुड़ा ही था कि अचानक से ब्रेक की तेज़ आवाज़ आई। वही कैब थी, अब रुक चुकी थी। मैंने देर न करते हुए उसमें जाकर बैठ गया और कैब ड्राइवर से कहा, मानसरोवर नारायण विहार कॉलोनी ले चलो भैया। पर कैब ड्राइवर चुप रहा, सिर्फ सिर हिलाया और कैब चल पड़ी। कुछ देर बाद मैंने कैजुअली पूछा, भैया, आते वक्त आपने कोई आदमी देखा था क्या? पर ड्राइवर अब भी चुप था, उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर कहा, बताओ ना भैया, किसी को देखा था क्या आपने? पर इस बार उसने जवाब दिया और कहा, आज अमावस्या की रात है। हाँ, तो क्या हुआ? ऐसे दिनों में कुछ साए उस अंधेरे में छुपे होते हैं जहां नजरें नहीं जाती, लेकिन वो तुम्हें देख रहे होते हैं, हर कदम पर, हर सांस के साथ। क्या बकवास है ये?
मैं इन सब बातों में यकीन नहीं करता। और अगर उनकी नजर किसी जिंदा इंसान से मिल जाए तो उसकी मौत निश्चित होती है। मैं गुस्से में आकर बोला, बस करो यार, गाड़ी रोको। आई वॉन्ट टू गेट ऑफ राइट नाउ। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ कहीं भी। पर ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी। मैंने जोर से चिल्लाया, गाड़ी रोको वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। तब उसने सिर्फ एक लाइन बोली, अपनी बाईं ओर देख लो, सब समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं। मैं गुस्से में था, फिर भी क्यूरियस था। जब मैंने गर्दन घुमाकर रोड की लेफ्ट साइड में देखा तो देखा एक और कैब खड़ी थी और उसमें एक आदमी, सेम कपड़े, सेम परछाई, बस उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। मैं डर के मारे तुरंत मुड़ा और सामने ड्राइवर की तरफ देखा, लेकिन जैसे ही मैंने देखा ड्राइवर अपनी सीट पर था ही नहीं। कैब अपने आप चल रही थी। मुझे लगा मैं सपना देख रहा हूँ, पर यह सब रियल था। तभी कैब में एक ज़बरदस्त ब्रेक लगा और मेरा सिर सीट से जा टकराया और मैं बेहोश हो गया। जब मैंने आंखें खोली तो ड्राइवर फिर से अपनी सीट पर था। अरे साहब, क्या हो गया था आपको? सब ठीक तो है ना? आप बेहोश क्यों हो गए थे? मैं डरते डरते बोला, तुम कौन हो और वो कहां गया? गाड़ी अपने आप कैसे चल रही थी? सच सच बताओ, कौन हो तुम? अरे ये क्या कह रहे हो साहब? आप ठीक तो हो? आपकी कॉलोनी आ गई है। मेरा किराया दो और घर जाओ। मैं कुछ और कहता, उससे पहले ही उसने मुंह घुमा लिया। अगली सुबह जब मैं डाइनिंग टेबल पर बैठा तो मैंने अपनी जैकेट में हाथ डाला और वहीं पोटली निकाली, लेकिन अब उस पोटली का रंग काला हो चुका था। मुझे अजीब सा एहसास हुआ। कल रात तो ये लाल थी। तभी मेरा फ़ोन बजा। वो कॉल ऑफिस के कलीग का था। हेलो अभिषेक, कहाँ हो तुम? घर पर हूं, अभी निकलने ही वाला था ऑफिस के लिए। तो एक काम कर, पुरानी फैक्ट्री के पास जो श्मशान घाट है ना, वहां आ जा। श्मशान? क्यों? अरे जो हमारे ऑफिस की बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड रमेश भैया थे ना, कल रात किसी कैब ने उन्हें टक्कर मार दी। कल रात ही उनकी मौत हो गई। मैंने तुरंत जैकेट की पॉकेट से वो पोटली फिर से निकाली। वो अब एकदम ठंडी पड़ चुकी थी, जैसे अपना काम कर चुकी हो। अब मुझे समझ आ चुका था, अगर उस रात मेरे पास वो पोटली ना होती तो शायद आज मैं ज़िंदा नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो द हॉरर पंपकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी और भी सच्ची और भी डरावनी होगी। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल चलता हूं। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका छोटा सा सहयोग हमें ऐसी और भी डरावनी कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है।